गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर। आज की डेट है 8 अगस्त 2025। ठीक है, कल रक्षाबंधन है तो कल का करंट अफेयर आपको फिलहाल कल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कल का करंट अफेयर आपको आने वाली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। वेयर विल द 25th SEO समिट बी हेल्ड। ठीक है, हमारा जो SEO का 25th समिट है वो कहाँ होने वाला है। ठीक, तो ये होने वाला है हमारा तियानजिन, चाइना में। ठीक है, इस बार प्रेसिडेंसी चाइना के पास है। ठीक, देखो व्हाट इज द थीम फॉर चाइना SEO प्रेसिडेंसी इन 2025। हम लोगों को पता है ना 25th जो सबमिट होने वाली है उसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो इस बार की थीम भी चाइना डिसाइड किया है। तो इस बार की थीम है अप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट SEO ऑन द मूव। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब देखते हैं SEO है क्या। ठीक है, SEO है ना, ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, SEO जो है वो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो हुआ था 2001 में। ठीक है, उसके पहले जो SEO है उसको बोला जाता था संघाई 5। ठीक, संघाई 5 वो बना था हमारा 1996 में। ठीक है, अब देखो संघाई 5, उसमें संघाई 5 में कौन कौन सी कंट्री थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्री थी। उसके बाद हमारी जो 6वीं कंट्री है ना उज़्बेकिस्तान, वो आकर जुड़ी कब, 2001 में। ठीक, तब से इसका नाम क्या हो गया, SCO। ठीक, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए। ठीक है, उसके बाद ईरान ऐड होता है 2023 और बेलारूस 2024 में। ठीक है, तो अभी SEO में 10 कंट्री हैं टोटल, और जो 10th कंट्री ऐड हुआ है रिसेंट में 2024 में वो कौन सी कंट्री है, बेलारूस। ठीक है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्हाट डज साइन। देखो ये शाइन, What does SHINE stand for in the context of the ICMR initiative। ठीक है, ये जो शाइन है ना ये PM मोदी एक मतलब इनिशिएटिव लेकर आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है साइन का फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं पहले। ये जो साइन है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। इसमें है क्या ना, जो 9th से 12th क्लास तक के बच्चे हैं ना उनको एज अ रिसर्चर, ठीक, उनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप रिसर्च कर, मतलब उनको रिसर्च करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो आगे जाके इस फील्ड में आके रख सके। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर इनिशिएटिव। ठीक है, इसको इसको ठीक, इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कौन करवाया, इसको ऑर्गेनाइज कराए हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, टाइप ऑफ प्रोग्राम देखते हैं। इसमें है नेशनल वाइड स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम, मतलब इसमें ना पूरे देश भर के जो 9th to 12th क्लास के बच्चे हैं ना वो यहाँ रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक, अब देखो टारगेट ऑडियंस, ठीक है, क्लास 9 to 12 अक्रॉस इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखो मेन गोल इसका क्या है कि हमें जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी है ना उसको बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, इनोवेशंस को बढ़ाना है हमें। ठीक, इंस्पायर करना है स्टूडेंट्स को आगे की ये जो हेल्थ और बायोमेडिकल सेक्टर्स है ना, ठीक, उस चीज़ में करियर बनाने के लिए हमें उनको क्या इंस्पायर करना है। ठीक है, चलो ठीक, और देखो ये जो हम लेकर आए हैं ना ये ICMR का शाइन प्रोजेक्ट, शाइन इनिशिएटिव। ठीक है, ये जो हमारे एक रिसर्चर हैं, ठीक है, हमारे एक मेडिकल रिसर्चर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर V रामालिंगम स्वामी। ठीक, ये ना इनके ही याद में इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ही हम लोग क्या लॉन्च किए हैं, ICMR शाइन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर थर्मल पावर कैपेसिटी बाय 2035। ये बिल्कुल आज ही पता चला है, कल रात की न्यूज़ होती है। ठीक है, तो ये व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर थर्मल पावर कैपेसिटी 2025 तक हम लोग कितना कैपेसिटी, थर्मल पावर कैपेसिटी बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो ये है हमारा 307 गीगावाट। ठीक है, कितना, 307 गीगावाट। ठीक, देखते हैं ओवरऑल गोल तो हमें पता है
2034-35 तक हमें कितना 307 गीगावाट तक हमें पहुंचना है, ठीक है, अप्रोक्स वहाँ तक तो पहुंचना ही है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है ना, हम लोग थोड़ा एडिशनल कैपेसिटी भी ला कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक, और यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग हैं जिस हिसाब से, वहाँ पे लोगों की ज़रूरतें भी उस हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक डेवलपिंग एडिशनल लेकर आए हैं जिसमें हम लोग 97 गीगावाट का, ठीक है, 97 गीगावाट कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी लेकर रखे हैं कि 97 गीगावाट तक का जो कैपेसिटी बढ़ाने का हम लोग सोचे हैं ना, वो किससे बढ़ेगा, कोल और लिग्नाइट बेस से, ठीक है। चलो उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट सैंक्शन बाय द सेंट्रल फॉर छत्तीसगढ़ रोड, ठीक है, छत्तीसगढ़ रोड अंडर RCPL WEA स्कीम, ठीक है। देखते हैं कि क्या है, लेकिन पहले इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट सेक्शन बाय द सेंटर फॉर छत्तीसगढ़ रोड अंडर, देखो इस ये जो स्कीम है ना, उसके अंदर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रोड के लिए ना कितना अमाउंट सेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ है 195 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अब देखो इस प्रोजेक्ट का नाम RCPLWEA है, तो देखो इसका फुल फॉर्म है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, ठीक। इसमें ना छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा एरिया है बताऊँ, देखो पहले तो हमारा, देखो अगर ये बात करूँ मैं कि ये छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है, तो ये जो हमारे बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, ये हो गए बस्तर संभाग के 7 जिले। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ राजनांदगांव, ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, राजनांदगांव, ठीक, और यहाँ है हमारा बलरामपुर और जसपुर, ठीक। अभी छत्तीसगढ़ में ये जो 10 एरिया है ना, जो 10 स्टेट हैं, सॉरी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन पे ये प्रोजेक्ट लाने की बात की हुई है, ठीक है। चलो आज की डेट क्या है, 8 अगस्त है, आज के दिन ही 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त 1942 को हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन स्टार्ट किए थे, गांधी जी, ठीक, महात्मा गांधी जी चालू किए थे, ठीक। कहाँ किए थे, बॉम्बे, अभी का बम्बई, मुंबई, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया आज का करंट अफेयर और आज की डेट का कुछ इम्पोर्टेंट था। थैंक यू।